जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम चल रहा है। चित्रकूट संवाद बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आज महाराज जनक जी चित्रकूट में अपनी पुत्री सीता जी से बहुत सुंदर वचन कहते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, आप भी पढ़े हमारे साथ। और पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें, चैनल का सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जो कथा देवादेव महादेव ने मां पार्वती को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़े सुने, उतने मन को शांति मिलती है। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मुंह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। ये प्रेम की महिमा है। बाबा कहते हैं, पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। यहाँ तक हो चुका है, आगे सुने। तापस बेस जनक सिय देखी, भय प्रेमो परितोष बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहाँ सबको। बाबा कहते हैं, आज सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने आज दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जेते सुर सारी की रति सरी तोरी, गवनु की न विधि अंड करोरी। गंगा थल तीन बड़े रे, गंगा थल तीन बड़े रे। यही किए साधु समाज गने रे। बाबा कहते हैं, आज महाराज जनक जी अपनी पुत्री सीता जी से कहते हैं, हे बेटी, तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। बाबा कहते हैं, पितु कहा साथ स्नेह सुबानी,
सिय सकुच महु मनहु समाने। पुनि पितु मातुले निउर लाए, सिख आशीष हित दीन सुहाए। सिख आशीष हित दीन सुहाए। बाबा कहते हैं आज पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहा तिन से सकुचे मन माही, यहाँ बस बरजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायो, राओ हृदय सराहत सील सुभाओ। बाबा कहते हैं आज सीता जी कुछ कह नहीं सकती। अपने पिताजी के वचन सुनकर सीता जी कुछ कह नहीं सकती, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने श्री जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। आज बाबा कहते हैं बार बार मिली भेंट सिया, विदा कीन सन्माने। कही समय सिर भरत गते, रानी सुबाने सयाने। बाबा कहते हैं आज राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। सुनि भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशि सारो। मोदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। बाबा कहते हैं आज सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया और वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए और वे शरीर से पुलकित हो गए। मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचने। धर्मराज ने ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो। बाबा कहते हैं आज महाराज जनक जी माता सुनैना जी से कहते हैं, बोले हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। महाराज जनक जी कहते हैं
सोमति मोरी भरत महिमा ही, काहे काह छले छुअति न छाहे। बाबा कहते हैं सोमति मोरी भरत महिमा ही, काहे काह छली छुअति न छाहे। विधि गणपति आई पति शिव सारद, कवि को विद बुद्धि विशारद। बाबा कहते हैं वह धर्म, महाराज जनक जी बोले वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति कर तोते, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहो, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधा हो। बाबा कहते हैं आज महाराज जनक जी कहते हैं हे सुमुखी, सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत सम जाने। कहिय सुमेरो किसेर सम, कवि कुल मत सकुचाने। आज बाबा कहते हैं हे सुमुखी, महाराज जनक जी बोले माता सुनैना जी से, भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सतनारे। आज बाबा कहते हैं, महाराज जनक जी कहते हैं, अगम सब ही बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरणी। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। आज बाबा कहते हैं, महाराज जनक जी कहते हैं, माता सुनैना से बोले, हे सुमुखी, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिस प्रेम भरत अनुभाओ, तियजिय की रुचि लखि कहराओ। बहु रही लखन भरतो बन जाहि, सब कर भल सबके मन माहे। बाबा कहते हैं, महाराज जनक जी बोले, हे रानी, इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के
प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। यही सबके मन में है कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी प्रभु श्री राम जी के साथ वन को जाएं। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तकी। भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। बाबा कहते हैं, परंतु यह देवी भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पग ने हो, मोहि लखी परत भरत मत ये हो। आज बाबा कहते हैं, महाराज जनक जी माता सुनैना जी से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। भोरे हूँ भरत न पेरी हैं, मन सहु राम रजाए। करिय न सोचो स्नेह बस, कहो भूपा बिन खाए। बाबा कहते हैं, राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, हे रानी, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करना चाहिए। स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति पलक समभीति। राज समाज प्रातः जुग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। बाबा कहते हैं, आज श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुरु पहि रघुराए, बंदे चरण बोले रुख पाए। नाथ भरतपुर जन महतारे, शोक बिकल वनवास दुखारे। बाबा कहते हैं, आज श्री राम जी श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास से सब दुखी हैं। प्रभु कहते हैं, सहित समाज राओ मिथिलेशो, बहुत दिवस भय सात कलेशो। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर
रो रहा था। बाबा कहते हैं आज गुरु वशिष्ठ जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। प्रभु बोले, अस कही अति सकुचे रघुराओ, मुनि पुल के लखी सेलु सुभाओ, तुम बिनु राम सकल सुख साजाओ, नरक सरिस दो राज समाजा। बाबा कहते हैं आज ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रहा, जिन्हि तिन्हि विधिवाम। बाबा कहते हैं आज कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, अब आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।